शेखर जी द्वारा लिखित लघु कथा जड़ों से उखड़े का हिंदी अनुवाद देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत है। दीन मोहम्मद और उसकी पत्नी करीमा एक बेटा और एक बेटी औलाद के रूप में पाकर धन्य हो गए थे। दोनों बच्चे अभी प्राइमरी पढ़ रहे थे। आस पड़ोस की तरह उनका भी पक्की छत और कच्ची ईंटों का बना हुआ मकान था। बाकी घर में सामान के नाम पर पर्याप्त रूप में चारपाई, एक पानी का कूलर, एक बड़ी पेटी, एक छोटी ट्रंक, एक पंखा और कुछ खाने पीने के बर्तन के सिवाय और कुछ न था। तनख्वाह खाने पीने व कपड़े लत्ते में पूरी हो जाया करती थी। रात को खाने के पश्चात दोनों पति पत्नी एक दूसरे को लतीफे सुनाया करते थे और ऐसे ही बातचीत करते मास्टर दीन मोहम्मद पत्नी के आगोश में ही नींद की वादियों में सैर करते रहते। रोज सुबह दोनों जल्दी ही उठकर नमाज पढ़ते और फिर नाश्ते से मुक्त होकर मास्टर और बच्चों को स्कूल रवाना करके करीमा घर की सफाई और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती थी। मास्टर दीन मोहम्मद के घर वालों के दिन और रातें बहुत संतोष व शांति से गुजरते थे। एक दिन आसमान में काले बादलों ने कुछ ऐसे आक्रमण किया कि संपूर्ण धरती की रूह दहशत से घिर गई। शाम के वक्त मास्टर दीन मोहम्मद का पड़ोसी बेलदार बदराल दीन मास्टर के घर आया और कहने लगा, मास्टर, आसमान पर समूचा समंदर चढ़ाया है, अल्लाह पनाह दे। आपके घर की छत तो फिर भी मजबूत है, पर मेरी छप्पर तो शायद पहला वार भी न झेल पाए। बंधु, अल्लाह खैर करेगा। बारिश बरसाने वाला भी मौला तो हम भी उसी के, हमें किस बात की परवाह, उसके संरक्षण में है। मास्टर दीन मोहम्मद ने बेलदार बदराल दीन को ढांढस बताते हुए कहा। उसे भरोसा था कि जो छत देता है वही निगाहबान भी बनता है। बदराल दीन ने आंगन में पड़ी खाट पर बैठाकर राजदारी वाले लहजे में मास्टर से कहा, भाई मास्टर, तुम्हारे साथ दिल की बात करता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, वे तुम इन बारिश के दिनों में अपने पास अमानत समझकर रख लो। बारिश खत्म होते ही मैं आकर ले जाऊंगा। कितने पैसे हैं? मास्टर ने भी उसी राजदारी वाले लहजे में पूछा। 61,000 है। यार, कमाल करते हो, इतने पैसे घर में रखकर बैठे हो, वो भी ऐसे दंगे फसादों के दौर में। भाई क्या करूं, इसी कारण तो यह कर रहा हूं। बैंक पर भी भरोसा नहीं। अगर मुल्क में जंग छिड़ी तो बैंकों ने भी पैसा देने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा। इसलिए रात को सिरहाने के पास रखता हूं और दिन में जैकेट के भीतरी जेब में। और फिर तत्काल कुछ सोचते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए मास्टर से कहा, बंधु, अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें भला समझकर एतबार किया है, राज को राज ही रखना। नहीं नहीं, दिलासा रखो, इतना कच्चा समझा है क्या? मास्टर ने ढांढस बधाया तो बदराल दीन को शांति मिली। तुम्हें अगर कच्चा समझता तो भला यहाँ आता। पड़ोसी और भी बहुत हैं। तुम अपने हो, बड़ी बात यह है कि नेक भी हो, इसीलिए तो सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। अचानक आसमान में जोरदार कड़कती बिजली ने तड़पना शुरू किया तो दोनों चौंक पड़े। करीमा ने सिवाय उस खाट के जिस पर दोनों बैठे थे बाहर रखा सारा सामान कोठी के अंदर ले लिया। बदराल दीन ने जल्दी जैकेट के भीतरी जेब से प्लास्टिक की काले रंग की लाली से बंधी थैली निकालकर मास्टर को देते हुए कहा, बंदूक गिन लो। मास्टर ने घर की दीवारों और पड़ोस की छतों की ओर जल्दी से नजर फिराई और उठकर बाहर वाला दरवाजा बंद करके वापस खाट पर बैठकर सारा पैसा गिन लिया। गिनकर वापस उसी थैली में उसी अंदाज में लपेटकर थैली के कुर्ते की जेब में रख ली। बदराल दीन ने उठते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ, राजी अकेली है, दुकान से चावल लेकर दूध तो बारिश से पहले ही पका ले। मास्टर दीन मोहम्मद बदराल दीन के साथ दरवाजे तक आया। मास्टर, हम दोनों पति पत्नी के पीछे तो कोई है नहीं, न कोई औलाद हुई। मैं अगर मर जाऊं तो पैसे मेरी पत्नी राजी को दे देना। बदराल दीन ने मायूस चेहरे से दरवाजे के पास खड़े होकर मास्टर दीन मोहम्मद से कहा, भाई खैर मांगो, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र देगा। पहले क्या कभी बारिश नहीं हुई क्या, जो इतना उदास हो रहे हो? मास्टर दीन मोहम्मद ने बदराल दीन को रवाना करके दरवाजा बंद किया। करीमा आंगन में पड़ी खाट को पीठ पर लादे अंदर रख रही थी। उसके बाद चूल्हे पर पक रहे चावल को धीमी आंच पर रखा और आकर मास्टर के सामने पड़ी खाट पर बैठते हुए कहा,
पराए पैसे लिए तो हैं, पर रखोगे कहाँ? क्यों, इतने ज़्यादा है क्या जो घर में नहीं समा सकते? छोटी ट्रंक में रख दो। मास्टर दीन मोहम्मद ने पैसों वाली थाली पत्नी को दी, जिसने उठकर बड़ी संदूक पर रखी। छोटी ट्रंक में कपड़ों की तहों के बीच पैसे संभाल कर रखे और ट्रंक को ताला मार दिया। बाहर बारिश की हल्की बूंदाबांदी शुरू थी। सबने मिलकर तांबे के थाल में चावल के ऊपर मिठाई डाली, उसमें दूध डालकर खा लिया। बच्चे चावल खाकर सो गए। धीरे धीरे बारिश में तेजी आती गई। काला आसमान भूखे शेर की तरह गर्जना कर रहा था। बिजली बंद थी। धरती पर रोशनी का नामो निशान न था। घरों के भीतर व बाहर एक जैसा अंधेरा था। गर्मी इतनी ज्यादा न थी, फिर भी कमरों में घुटन थी। दीन मोहम्मद ने लालटेन जलाकर चबूतरे के कोने में रख दी। हल्की रोशनी कोठरी में सहमी सहमी लग रही थी। पैरों की ओर खुले दरवाजे पर दीन मोहम्मद की नजर थी। सिरहाने पड़ी बड़ी संदूक पर रखी छोटी ट्रंक रखी थी, जिसमें बदरालदीन की अमानत के रूप में 61,000 रुपये रखे थे। यह पहली रात थी। दीन मोहम्मद और करीमा खाट पर सीधे सोए हुए थे, वरना वह अक्सर सांप की तरह एक दूसरे से लिपटे रहे होते थे। नींद आने तक लतीफ़ों के साथ हल्की हंसी और उनके कमरे में बरकरार रहती थी। बाहर गर्जना और भीतर खामोशी थी। दीन मोहम्मद अचानक ख्याल आते ही उठा। जल्दी से कोठरी का दरवाजा बंद करके लौटा तो करीमा ने कहा, ये क्या करते हो? कमरे में पहले से घुटन है, मारोगे क्या? खैर करो, एक रात में क्या होगा, मरेंगे क्या? पर आखिर क्यों? कोठरी का दरवाजा क्यों बंद करते हो? बाहर वाला तो बंद है। बाहर वाला तो बंद है, पर फिर भी मुसीबत क्या पूछ कर आती है? करीमा चुप हो गई। दीन मोहम्मद को नींद आ गई। बदरालदीन के कच्चे मकान में बारिश गजब ढा रही थी। कड़कती बिजली की आवाज जंग के जहाजों की तरह गरज रही थी। कोठी की छत का एक हिस्सा यूं टपक रहा था जैसे उस जगह पर कोई छत ही नहीं थी। टपकती छत के नीचे बदरालदीन की पत्नी ने बाल्टी रखते हुए कहा, बारिश से तो सामना कर लेंगे, पर अगर कल मास्टर ने मानने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे पास कौन से गवाह हैं जो तुम सामने लाओगे? बेलदार बदरालदीन, जो कोठी के भीतर मजबूत छत की ओर खाट पर बैठा था, वह पत्नी की बात पर गौर करने लगा। राजी बाल्टी रखकर जब वापस पास में बैठी तो उसके मुंह की तरफ देखते हुए कहा, यह तुम्हारा बेकार का भ्रम है। तुम मास्टर को नहीं जानती, पराई चीज से दूर रहता है। अरे बदरालदीन, इंसान को बदलने में देर तो नहीं लगती। नहीं नहीं, तो चिंता न कर, मैं नहीं समझता कि मास्टर ऐसा करेंगे। करीमा, करीमा, ओ करीमा, अरे उठो तो, गजब हो गया। मास्टर दीन मोहम्मद जोर से चिल्लाने लगे। क्या हुआ, क्या हुआ? करीमा ने हैरान नजरों से पति की ओर देखा। बच्चे पिता के चिल्लाने पर उठकर रोने लगे। अरे वह देखो, पेटी नहीं है, चोर ले गए। पति की इस बात से करीमा की सांसों में राहत आई। ठंडी सांस लेते हुए कहा, पता है, मैंने उठाकर खाट के नीचे रख दी है। परेशानी में पसीने से तर दीन मोहम्मद ने लालटेन उठाकर खाट के नीचे देखा जहां ट्रंक पड़ी थी। फिर संतोष की सांस लेते हुआ करीमा को गुस्से में कहा, किस समय रखी, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम नींद में थे, मुझे चिंता हुई तो धीरे से उतारकर खाट के नीचे रखी। करीमा ने बच्चों को उनकी खाट पर सुलाते हुए कहा। दीन मोहम्मद ने दरवाजा खोलकर आंगन में लालटेन की रोशनी से जांच की। बारिश बंद हो चुकी थी। आसमान चुप था, पर धरती पर मेंढकों की टाँ और छप्परों के झूलने की आवाज जा रही थी, जैसे उन्होंने बारिश और गर्जना का भार ले लिया हो। दरवाजा बंद करके चबूतरे पर रखे ताले को उठाकर दीन मोहम्मद ने डर के भीतर देखा। करीमा जम्हाई लेते हुए उसे देख रही थी, पर कहा कुछ नहीं। दोनों फिर आकर खाट पर साथ सो गए। छत की ओर निहारते दीन मोहम्मद ने कहा, जब से ये कमबख्त आए नींद ही उड़ गई है। मुझे याद नहीं कि कभी इस वक्त भी मेरी नींद खुली हो। पराई अमानत है ना, इसीलिए चिंता हो गई है। दीन मोहम्मद ने भी उसी परेशानी वाले अंदाज में कहा, अपने होते तो क्या चिंता ना होती? अपने तो बैंक में रखते हैं, घर में क्यों रखते हैं? बैंक में रखते, अगर जंग छिड़ जाती और बैंक पैसा ना देती तो? करीमा खाट पर उठकर बैठी, पति के चेहरे को देखने लगी। कमरे में नींद की खुमारी छाई थी। हल्की रोशनी परेशानी की तरह कांप रही थी। ये तो दौलत में खतरे होते हैं, दीन मोहम्मद ने जवाब दिया। करीमा फिर खाट पर लेट गई और फुसफुसाहट भरे अंदाज में कहने लगी, जाने क्या चक्कर है? हमारे पास तो इतनी बड़ी रकम कभी आई नहीं। जो कुछ आता है वह तो महीने में ही पूरा हो जाता है। अब चुप करके सो जाओ। अभी आंख भी न लगी थी कि दीन मोहम्मद के कानों पर कमरे की दीवार के पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह उठकर बैठा और पत्नी को भी जगाते हुए कहा,
लगता है चोर दीवार में ठोक रहे हैं, उस तरफ है भी खाली। करीमा ने भयभीत स्वर में कहा, फिर क्या करें, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। दीन मोहम्मद भी डर से कांपने लगा। बाहर का दरवाजा खोलकर पड़ोसी को जाकर उठाओ। दरवाजे पर खड़े हो तो दीन मोहम्मद ने अपना शक जाहिर किया तो करीमा का वजूद डगमगाने लगा। अरे हमारे तो छोटे बच्चे हैं, अगर वे अंदर आएंगे तो हम क्या करेंगे। करीमा रोने लगी तो दीन मोहम्मद को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, कोठे पर चढ़ जाता हूँ, ऊपर से देखकर तसल्ली करूँ, फिर वहीं से चोर चोर पुकारूंगा। यह तरकीब सोचकर दीन मोहम्मद धीरे से खाट से उठकर दरवाजा खोलकर दबे पांव आंगन से होते हुए लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ कोठे पर पहुंचा। पीछे की तरफ पहुंचकर खबरदारी से सिर उठाकर नीचे की ओर देखा जहां सिर्फ अंधेरा था। गौर से देखने पर समझ आया कि दीवार के पास होती हरकतों की परछाइयां दो गधों की थी जो आपस में दीवार की ओट में अपना बदन एक दूसरे से घिस रहे थे। मास्टर सुकून की सांस लेकर नीचे उतरा। बारिश बिल्कुल बंद थी। काले आसमान में कहीं कहीं सितारे जाहिर हो रहे थे। कोठरी में पहुंचकर सारी बात करीमा को सुनाई तो करीमा की कपकपाहट कम हुई और उसने इत्मीनान की सांस ली। बेलदार बदरालदीन अपने आंगन में बिछी खाट पर सोया हुआ था। नींद उससे कोसों दूर थी। कोने में रखी बाल्टी में किसी वक्त छत से पानी की बूंद लरस कर गिर जाती। बारिश बंद थी पर छत के उस कोने में शायद पानी ठहर गया था। अजीब किस्म का ख्याल बदरालदीन को मच रहा था। जब से उसकी पत्नी ने इशारा किया था तब से उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोचता रहा, ईमान मेहमान है, मेरा तो कोई भी गवाह भी नहीं है। अगर वह बेईमान हो जाता तो क्या किया जा सकता है। फिर पलटकर सोने की कोशिश की। उसे खुद पर गुस्सा आया। सोचों में खुद से बतियाता रहा, ये क्या कर बैठे हो, इतनी बड़ी खत, इतनी नासमझी। मास्टर की कितनी आमदनी आई, मैं भी तो इतने पैसे बगैर किसी सबूत के उसे दिया है। अब क्या वह मुझे लौटा देगा। अंदर से ऐसे ख्यालों का तहलका मचा हुआ था। इस बार खाट पर उठकर बैठने के बजाय सीधा जमीन पर खड़ा हो गया। दरवाजे के बाहर झांका। बारिश बंद हो चुकी थी। उसने सोचा, वह ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे हराम के पैसे नहीं है, मैंने पेट काट कर पैसा जमा किया है। अगर उसने कुछ खयानत की तो मैं उसका खून कर दूंगा, फिर भले ही मैं जेल चला जाऊं, पर मास्टर को पैसे बचाने नहीं दूंगा। कोठरी के भीतर हल्की रोशनी बदरालदीन के गुस्से की तरह फड़क रही थी। कुछ देर ये ख्याल उसके मन को घेरे रहे। जब मन कुछ शांत हुआ तो उसने अपने भ्रम को बेमतलब समझा। नहीं, मैं गलत समझ रहा हूँ। मास्टर ऐसा आदमी नहीं है। यह तो 61,000 है, पर अगर 61 लाख भी होते तो भी मास्टर ऐसा नहीं करते। मैं अरसे से उन्हें जानता हूँ। इस विचार से उनके मन में कुछ चैन आया। राजी जो खाट पर सोई अपने पति को देख रही थी। उसने जब बदरालदीन को इतना परेशान देखा तो उठकर खाट पर बैठते कहा, हम भी तो परेशान हैं ना, वो अगर हमारे पास होते तो क्या इतनी चिंता होती हमें। बदरालदीन ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, 1 महीना पहले चोर कादन वालों के घर से बारिश में ही तो ले गए थे। दूसरी बात बारिश में भीग न जाए, इसी ख्याल से मुझे दूसरी ओर सोचना ही न दिया। चोर क्या मास्टर के घर नहीं जा सकते। हम अपनी दौलत चोरों को क्या आसानी से दे देते। मास्टर तो चोरों को कुछ कहेंगे भी नहीं। कौन सी अपने खून पसीने की कमाई है उनकी। पत्नी की इस बात ने बदरालदीन के हृदय में घाव कर दिया। भीतर की आशाओं को सहरा की खुश्क रेत की तरह महसूस किया। एक इसी बात ने सभी अंगों की शक्ति ही छीन ली। उफ कहकर वहीं खाट पर पत्नी के पास बैठ गया। रात के 3 बज रहे थे। मास्टर दीन मोहम्मद ने पत्नी से कहा, पेटी की चाबी तो दो। क्यों, तुम दो तो। करीमा ने उठकर चाबी दी। दीन मोहम्मद ने खाट के नीचे से पेटी हटाई, खोलकर उसमें से पैसों वाली थैली निकालकर पेटी बंद कर दी। थैली को तकिए के गिलाफ में अंदर रखकर तकिया सिर के साथ सटकाकर सोया ही था कि इतने में बाहर दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। करीमा खाट पर उठकर बैठ गई। दीन मोहम्मद कोठरी के घर के पास खड़े होकर आहट टटोलने लगा। कौन है? मैं हूँ, बदरालदीन। दीन मोहम्मद ने आंगन से होते हुए जाकर दरवाजा खोला। बदरालदीन को लेकर भीतर आया। करीमा खाट पर बैठी थी। पैसे संभाल कर तो रखे हैं ना? बदरालदीन ने डूबती आवाज में कहा। करीमा ने तकिए में से पैसों की थैली निकालकर बदरालदीन को देते हुए कहा, भैया अपने पास जाकर संभाल कर रखो। बदरालदीन ने जल्दी से पैसे लिए और रोशनी में जाकर उन्हें गिना। फिर हंसते हुए करीमा से कहा, बहन माफ करना, बस आदत पड़ गई है इनको सीने से लगाकर सोने की। आज इनके सिवा नींद नहीं आ रही थी।
करीमा ने बैठे बैठे ही पति की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये जड़ों से उखड़े जिसके पास है उन्हें भी नींद नहीं है, जिसके पास नहीं है उन्हें भी नींद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।